और ईरान में अभी अभी इजराइल ने एक और हमला किया है। दक्षिण ईरान में एक रेडियो स्टेशन पर अटैक हो गया है। हमले के बाद धमाके के साथ धुएं का गुबार देखा गया। ये देखिए तस्वीरें, रेडियो स्टेशन ईरान का निशाने पर रहा और रेडियो स्टेशन पर भी अटैक किया गया है। इजराइल की तरफ से यह हमला हुआ है। साउथ ईरान का यह रेडियो स्टेशन है जो कि तबाह किया गया है। ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। 2 टन के वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है हमलों के लिए। 2 टन के वॉरहेड से टारगेट कर तबाही मचाई गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने मिसाइल की तस्वीर जारी की। तो क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। एक साथ बमबारी और धमाके, ये देखिए तस्वीर। और सऊदी ने 5 ईरानी ड्रोन गिराए। शेबा तेल की ओर जा रहे ड्रोन को ढेर किया गया। शेबा तेल की ओर जा रहे ड्रोन को गिरा दिया गया। तो ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं, लेकिन इन्हें नाकाम करने की भी कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर यूएस इजराइल का ऑपरेशन भी जारी है। ये 5 ईरानी ड्रोन सऊदी ने मार गिराए हैं। शेबा तेल की ओर ये ड्रोन जा रहे थे, लेकिन बीच में ही हमला नाकाम। और इजराइल पर ईरान का भीषण हमला हुआ है। इजरायली ठिकानों पर की गई है बमबारी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 37वीं वेव किस तरह से जारी की गई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। एक के बाद एक मिसाइलों का अंबार इस वक्त नजर आ रहा है इजराइल के आसमान में। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की विरोधी पार्टी डेमोक्रेटिक सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल ने बयान दिया है। ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसको लेकर नाराजगी जताई गई। अमेरिकी को भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, अमेरिकी नागरिकों को भुगतना होगा अंजाम और अमेरिका को भारी पड़ेगा, ऐसा कहा रिचर्ड ब्लूमेंथल ने। तो देखिए, अमेरिकी सेनेटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका पर भी ये जंग थोपी गई है। अमेरिका के लोग इस जंग के हक में नहीं हैं। जंग का चुनाव सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ईरान में ट्रंप का ग्राउंड ऑपरेशन, जी हां, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में भी है ट्रंप। पहला विकल्प क्या है? कुर्द फोर्स को पैसा देकर ईरान भेज दिया जाए। दूसरा ऑप्शन, इराक, कुवैत, कतर की मदद से स्पेशल ऑपरेशन ईरान के अंदर शुरू किया जाए। तीसरा विकल्प, सीमित कमांडो ऑपरेशन लॉन्च किया जाए ईरान के अंदर। चौथा ऑप्शन, सीमित अमेरिकी सैनिकों की तैनाती ही कर दी जाए ईरान में। पांचवा विकल्प, ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जे से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। ये खर्ग आइलैंड जो है ये बहुत अहम है। 80 से 90% जो ईरान की तेल सप्लाई होती है, तेल उत्पादन होता है, वो यहीं से होता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात हो रही है। बड़ी बात क्या है? अमेरिका वियतनाम, अफगानिस्तान की भूल को दोहराना नहीं चाहेगा अमेरिका।